स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे फोकस पुलर या फर्स्ट एसी के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब से सिनेमा स्टार्ट हुआ है उसमें हम लोग शुरू में फ़िल्म रील्स यूज़ करते थे और उसमें कोई मेथड नहीं है वीडियो ऑटो फ़ोकस का। आप लोग देखते होंगे कि फ़िल्म एसएलआर जब आया था तो उसमें ऑटो फ़ोकस का सिस्टम बहुत जल्दी ऐड हो गया था। लेकिन वीडियो में यानी कि मूवीज़ बनाने में वो टेक्नोलॉजी नहीं लगाई जा सकती थी क्योंकि ऑब्वियसली हर फ्रेम के बीच में जो गैप मिलता है उसके अंदर आपको लेंस मूव करना पड़ेगा, वो उतना प्रैक्टिकल नहीं था। तो मतलब और उसमें रहा बात मिरर उसमें फ्लिप नहीं करता है, स्पिन होता है, तो वो करना उतना प्रैक्टिकल नहीं था। और डिजिटल सिनेमा कैमरा जो निकाले जाते हैं, वो जनरली क्वालिटी के लिए बनाते हैं। जैसे कि अगर आप ये अभी मेरा कैमरा है, ये डीएसएलआर है, तो इसमें तिगड़म लगाया गया है जिसे कहते हैं डुअल पिक्सल ऑटो फोकस, तभी ये ऑटो फोकस कर पा रहा है। और अगर आप मॉडर्न मिरर लेंस लेते हो तो फेस डिटेक्ट का जो सेंसर है, वो सेंसर में एम्बेड किया जाता है, तो थोड़ा-सा उसका क्वालिटी घटता है। ऑब्वियसली सिलिकॉन पे आप जितना भी चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करते हो, वो थोड़ा-सा उसका परफॉर्मेंस घटाता है। लेकिन अगर आप सिनेमा बात कर रहे हो तो वो सिलिकॉन बनाया जाता है तो सिर्फ़ आउटपुट देगा। उसको उसको और कोई काम ही नहीं है। मतलब फेस डिटेक्ट सेंसर उसके अंदर एम्बेड नहीं किया जाता, तो वो प्रैक्टिकली नहीं कर सकता है। ये बहुत आसान तरीका है समझने का कि जो आप डिजिटल सिनेमा कैमरा देख रहे हैं, क्या वो प्रॉपर सिनेमा के लिए बना है कि मतलब टीवी शो या लाइट बजट के लिए बना है? जो टीवी शो, डॉक्यूमेंट्री लाइट बजट के लिए बनाया जाता है, उस सब में ऑटो फोकस दिया जाता है। जो प्योर सिनेमा के लिए रहता है, उसमें नहीं दिया जाता है। तो वही समझिए कि वहाँ पे सेंसर की इमेज क्वालिटी पे फोकस किया जाता है, ना कि ऑटो फोकस पे। तो डिजिटल में भी नहीं मिलने वाला आपको। तो ये एक सीरियस समस्या बना देता है और इसका सब चीज़ को एम्प्लीफाई करता है बिग स्क्रीन। जो आप बड़े स्क्रीन पे दिखाते हैं, तो सारा छोटा-छोटा एरर भी बहुत बड़ा हो जाता है और बहुत आसानी से पता चल जाए, अरे सर आप तो फोकस मिस कर रहे हो। और अब इसमें आते हैं हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ये बात है कि जो इतना लेंस हो गए हैं, वो बहुत ब्राइट हो गए हैं। ब्राइट का मतलब यानी कि उनका एफ स्टॉप बहुत बड़ा हो जाता है। मतलब अगर आप पुराने पिक्चर्स देखेंगे, जो कि फ़िल्म में शूट हुए हैं, इतने ब्राइट कभी-कभार इक्का-दुक्का सीन के लिए जाते थे। इतना ब्राइट पॉसिबल ही नहीं था कि मतलब आप ढंग से बना लो और ढंग से रिलायबली उस पे फ़ोकस कर सको, बहुत मुश्किल होता था। जितना ब्राइट आजकल आपको एग्ज़ाम्पल देते हैं, जोकर मूवी जो शूट की गई थी, उसमें इतना ज़्यादा शैलो डेप्थ ऑफ फ़ील्ड है, वो रेयरली यूज़ होता था। मतलब F4 पे रहते थे, आजकल हम लोग F2.8 से गाड़ी ही खोल रहे हैं। तो मॉडर्न लेंस बहुत ये ब्राइट हो गया, एफ स्टॉप बहुत ब्राइट हो गया और शार्पनेस भी बहुत ज़्यादा हो गया। यानी कि पहले के जितने भी ऑप्टिक्स रहते हैं, हमारी ऑप्टिक्स की अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी थी नहीं, करते-करते ही समझ में आता है ना, तो पहले ऑप्टिक्स ही ब्लरी होता था। जैसे काफ़ी लोग कहते हैं ना, वो फ़िल्म हमेशा एचडी में होता है, ऐसा नहीं है। वो लेंस अगर एचडी में है, तो भले इमेज मतलब आप समझ लीजिए, जो फ़िल्म है, वो कैप्चर कर सकता था। जनरली लेंस उतने अच्छे होते ही नहीं थे। तो आप बहुत सारे पुराने पिक्चर का अच्छा से अपस्केलिंग भी देख लीजिएगा, फ़ील नहीं आएगा क्योंकि बोला ना लेंस ही उतना अच्छा नहीं था। आजकल लेंस खतरनाक शार्प हो गया है, इतना ज़्यादा शार्प हो गया है कि एक टेक्नोलॉजी कभी-कभार यूज़ होता था ग्लिमर ग्लास जिसे कहते हैं, वो आजकल फिर से यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि लेंस खतरनाक शार्प हो गया है। तो ये सबसे समझिए ये फ़ोकस पुलर का जॉब को बहुत ज़्यादा लोड डाल देता है। क्योंकि अब आपको ना कि फ़ोकस ऐसा नहीं कि फ़ोकस रख रहे हैं और फिर आप फ़ोकस जहाँ ला रहे हो, वो जगह पे भी बहुत मतलब समझिए डिफ़िकल्टी बढ़ गई है। सब चीज़ पता चलता है कि काँच फूटा है, आपको लगता है भाई काँच फूटा हुआ है, आपको लग रहा है स्क्रीन से काट देगा। बहुत खतरनाक हो गया है। और ऑटो फ़ोकस में ये समझिए कि ऐसा नहीं कि सिर्फ़ टेक्निकल है, जैसे कि आपका कहने का मोबाइल भी ऑटो फ़ोकस कर सकता है। लेकिन आप देखते हैं ना उसमें कोई फ़ील नहीं है कि आपने लाला आप मान लीजिए कोई टच किया वो फ़ोकस कर दिया, फ़ील नहीं है। अब वहीं जबकि ढंग के टीवी शोज़ में टाइम लिया जाता है, फ़ोकस करते हैं। हर चीज़ में होता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि फ़ोकस एक डायमेंशन देता है आपको कि इससे आप स्टोरी टेलर को कंट्रोल करते हो। जैसे आप लोग सुनते हो ना कि कलर से इमोशंस कन्वे होते हैं, फ़ोकस भी आपका डायरेक्शन कंट्रोल करता है कि आप क्या चीज़ पे देख रहे हो। जैसे कि ये फ्रेम में सारा चीज़ वही है, जेम्स बॉन्ड वही है और ये काँच का ग्लास है, लेकिन आप कैसे जान गए कि जेम्स बॉन्ड काँच का ग्लास दिख रहा है? क्योंकि फ़ोकस इस पे कर दिया गया। तो यही समझना ज़रूरी होता है कि फ़ोकस जो है आपको स्टोरी टेलिंग में हेल्प करता है। अगर अच्छे से सिनेमेटोग्राफर इसका काम कर रहा है, फ़ोकस पुलर काम कर रहा है, तो आपका पूरा इमोशन एक साथ कैरी होगा। जैसे कि ये कुछ बोलता है, तो इस पे फ़ोकस हो जाएगा। वो कुछ समझ रहा है, तो उसे हाँ, उसके चेहरा पे फ़ोकस कर दिया जाए। भले वो कुछ बोले नहीं, लेकिन उसका चेहरा पे फ़ोकस हुआ कि वो समझ गया कि क्या आप बोल रहे हो। समझे? बहुत सारा सटल्टी आता है। तो यही समझिए कि इसमें लव और इंटेंट जाता है। लव और इंटेंट का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ऐसा नहीं बस फ़ोकस कर दो, ढप्पा मार दो, वो नहीं है। स्मूथली होना चाहिए। तो प्रॉब्लम यही है, इसीलिए फर्स्ट एसी यूज़ किया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट कैमरा असिस्टेंट। आजकल फर्स्ट एसी बोलते हैं, पहले टाइम में इसे फोकस पुलर कहते थे। तो समझिए इस बंदे का काम होता है या बंदी का काम होता है कि भैया तुम्हारा काम है कि कैमरा का सेंसर में क्या जा रहा है ये तुम कंट्रोल करो। कैसे जा रहा है वो किसी और का काम नहीं है, वो तुम्हारा काम है। तो वो लोग जनरली फोकस पुलर लेके करते हैं। कई बार वो आजकल तो जनरली सब लोग वायरलेस करते हैं, लेकिन पहले पहले क्या लो बजट में अभी भी कि मतलब लेंस के बगल में साइड में एक फोकस नॉब रहता है, उसको घुमाते रहते हैं।
तो इसका काम होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि मैं सँभालूँगा कि बात होगा, डिस्कशन होगा, सेटअप होगा और ये बोलेंगे ठीक है भाई मैं सेटअप कर देता हूँ। मतलब आपने इक्विपमेंट हो गया, ये कैमरा चाहिए, ये लेंस चाहिए, कौन उसे सेट करेगा? ये सेट करेगा। कौन उसकी टेस्टिंग करेगा? ये सेट करेगा। इसीलिए फर्स्ट एसी आजकल बोला जाता है। हर एक चीज़ फ़ोकस को पुल करने में क्योंकि बोल रहे हैं फ़ोकस वही पुल कर सकता है जो कैमरा समझ रहा है। तो कैमरा के बीच में अगर मान लीजिए किसी और का कैमरा आ गया और वो लेंस बदल दिया, एपर्चर बदल दिया, गड़बड़ा जाएगा फ़ोकस। तो इसीलिए ये सारी चीज़ का काम फर्स्ट असिस्टेंट का होता है। कैमरा सेंसर में क्या हो रहा है और इसको टेक्नोलॉजी और आर्ट दोनों आना चाहिए। ये समझना बहुत ज़रूरी है। मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ, जब भी आप मूवीज़, फ़ोटोग्राफ्स ये सब के बारे में बात कर रहे हैं, 2 चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, साइंस और आर्ट। तो टेक्नोलॉजी जो होगी वो आपको देते हैं। क्या वो टेक शार्प है? हाँ। लेकिन क्या होने की ज़रूरत है? ज़रूरी नहीं है। हो सकता है जैसे कि रोमांटिक पिक्चर्स जब भी शूट किए जाते हैं तो ज़रूरी नहीं एकदम टैग शार्प नहीं बनाया जाएगा। लेकिन वहीं अगर कोई शॉट है जो साइंस फिक्शन के लिए बनाया जा रहा है, तो कोशिश किया जाता है एकदम चकाचक शार्प रखो। तो ये सब बोल रहे हैं थोड़ा-सा उसमें ये रहता है और इनको चाहिए जो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी है वो थोड़ा-सा इनको काम करने का जगह दे क्योंकि ये लोग का ही काम रहता है कि मान लीजिए डायरेक्टर बोले नहीं देखो मेरे को एफ 1.4 चाहिए। आते हैं कुछ-कुछ लेंस। लेकिन जो एक्टर है, मान लीजिए वो एक्टर नेचुरली स्थिर नहीं रहता है कि वो बहुत आगे-पीछे होता रहता है, तो उस पे फ़ोकस नहीं हो पा रहा है, तो इस ये बोल देगा ये मतलब फर्स्ट एसी बोलेगा सर प्लीज़ एक स्टॉप नीचे करो। आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो, तो या तो इसे आप बदल के किसी और को लाओ जो कोशिश कर सकता है या तो पूरा सीन लुच-पुच निकल सकता है। तो यही समझिए और इनका काम होता है कैमरा के बारे में इनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। मास्टरी यही रखते हैं, क्योंकि बोला ना कि जितना भी आप आरी ले लो, रेड ले लो, ये सब में किसी में ऑटो फ़ोकस होता नहीं है कि आप अच्छा वो नहीं भी काम कर रहा है तो मैं थोड़ा मैनुअल ना जी ना। सारा चीज़ मैनुअली आपको करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इसी इसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि कौन से लेंस लगेंगे, क्या होगा। तो अगर मान लीजिए होता है कि भैया एपर्चर आपने बड़ा कर दिया, ठीक है। डायरेक्टर आपको बोलता है यार फ़ील के लिए मेरे को बड़ा एपर्चर दो, आपने कर दिया। अब प्रॉब्लम हो रहा है कि ओवर एक्सपोज़र हो रहा है, कौन सँभालेगा इसको कि कौन सा एनडी लगाना है करना है, वो इसका काम होता है फर्स्ट एसी का। वो फ़ोकस करके देखेगा कि अरे सर फ़ोकस कर रहे हैं ना तो यहाँ पे थोड़ा ये एरिया ओवर ब्लोन हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा हम एनडी लगा देते हैं। ये सारा काम फर्स्ट एडी करता है, फर्स्ट एसी। तो अब बात करते हैं इनको टूल्स क्या चाहिए अपना काम करने के लिए। सबसे पहला इनको सिनेमा ग्लास चाहिए होता है। आपका जो कैमरा लेंस है, उसमें जो ग्लास है वर्सेस जो सिनेमा लेंस है उसमें जो ग्लास है, दोनों ग्लास सेम है, लेकिन उसकी पैकेजिंग बहुत अलग होती है। तो यहाँ पे समझिए कि सिनेमा ग्लास का मतलब क्या होता है? सबसे पहला नो ड्राइव बाय वायर यानी कि जितने भी आप सिनेमा ग्लास लेते हैं बहुत बड़े-बड़े होते हैं। क्या एक्चुअल ग्लास एलिमेंट बड़ा होता है? नहीं, ग्लास एलिमेंट बहुत छोटा था और बहुत सारे केसेस में बहुत सारे लो कॉस्ट लेंस को खोल के अगर उनका ग्लास मान लीजिए बहुत अच्छा है, उसको खोल के एक बड़े केस में डाल दिया जाता है जो सिनेमा के लिए काम कर सके। काफ़ी लोग करते हैं और कई सारे विंटेज लेंसेज़ को भी ऐसे ही किया जाता है। विंटेज फोटोग्राफिक लेंस जिसको पसंद आ गया कि अरे यार इसका क्वालिटी बहुत सही है। बहुत सारे पुराने नाइकोर के लेंसेज़ के साथ ये किया जाता है कि उसको लेते हैं, इतना सा लेंस रहता है, लेते हैं, सारा खोल देते हैं, ग्लास को ये बड़े-बड़े बॉडी में लगा देते हैं। तो कारण क्या है? नो ड्राइव बाय वायर। वायर से इसको एकदम नहीं कंट्रोल है, पूरा क्योंकि बोल रहे हैं एक इंसान उसको कंट्रोल कर रहा है, उसको मोशन चाहिए, बीच में इंटरपोलेशन नहीं चाहिए। आपका जितना भी मतलब फ़ोटो के लिए वो स्पीड के लिए बनाया जाता है, तो अब थोड़ा-सा घुमाओगे वो 0 टू इन्फिनिटी करते रहता है। वो ऐसा इसमें रहता है, इसमें आपका ऑलमोस्ट 180 डिग्री या 270 डिग्री या ऑलमोस्ट 360 डिग्री तक घुमाने का जगह रहता है ताकि पूरा कंट्रोल रहे। क्योंकि उतना महीन चाहिए कंट्रोल हाँ, क्योंकि कोई भी सीन है जहाँ जैसे 2 बंदे लोग बैठे हुए हैं और बात हो रहा है। बात में आपको और हमें लगता है कि बस है। लेकिन अगर आप सिनेमा स्क्रीन में देखेंगे तो भैया वो लो फ़ोकस उसका ऐसे-ऐसे हो रहा है, डोल रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली हमारी शरीर पत्थर का नहीं बना कि ऐसे हैं तो ऐसे ही रहेंगे। आपका ऑब्वियसली थोड़ा-सा होगा, फिर अब थोड़ा हाँ, तो होता रहता है। तो वो सब कंट्रोल करने के लिए अगर लेंस ही आपका बार-बार भग-भग करेगा, नहीं ठीक से काम करेगा। तो इनको चाहिए होता है नो ड्राइव बाय वायर यानी कि फिज़िकल कॉन्टैक्ट रहे और लार्ज ट्रैवल। इसी के लिए इतने सारे आप जो गियरिंग्स देखते हैं, सारा लॉजिक वो गियरिंग्स पे है। ट्रैवल बहुत दिया जाता है कि मतलब आराम से ट्रैवल करो, तभी जाके ये सब काम होगा। आप इसको डिजिटल लगा के बाहर कर लेते हो, रिमोट कर देते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला जब तक लेंस में ट्रैवल जगह नहीं है। लेंस में अगर ट्रैवल है ही नहीं, कुछ नहीं काम करेगा। तो आज बोल रहे हैं कि पहले तो लोग मैकेनिकल करते थे, आजकल जनरली लोग वायरलेस करते हैं क्योंकि तब वो कैमरा के बगल में ऐसे-ऐसे दौड़ते-दौड़ते रहने की ज़रूरत नहीं रहती है। और इनको चाहिए क्वालिटी और लार्ज शार्प मिरर, मॉनिटर क्योंकि बिना ई मॉनिटर के ये करेंगे क्या? और अगर आप लोग कभी ध्यान देते होंगे सिनेमा कैमरा में इतने सारे आउटपुट क्यों होते हैं? कारण वही है। वो आउटपुट उसी सब के लिए ज़रूरत पड़ता है कि जैसे एक आउटपुट तो डेडिकेटेड है जो कैमरा फ्रेमिंग कर रहा है, एक आउटपुट डेडिकेटेड है जो फ़ोकस पुल कर रहा है। तो समझिए 2 आउटपुट तो यहीं निकल गया आपका। तो ये बहुत ज़रूरी होता है और इनको फ़िल्म क्रू पे चाहिए। इनको फ़िल्म क्रू से मतलब एक बहुत सारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर ये सब चुन के रखते हैं। ऐसे नहीं कि अरे मान लिया 10 ठो ऑप्शन है इसमें से कोई भी ले लो, ना, ना, ना। उनका जिनसे साथ काम होगा वही होगा। बोल रहे हैं आप मार करोड़ों खर्च कर दिए, फ़ोकस मिस हो गया, खत्म।
फ़ोकस मिस हो गया, वो पोस्ट प्रोसेसिंग में नहीं ठीक किया जा सकता। वो इकलौता चीज़ है जिसका कुछ ट्राई भी नहीं किया जाएगा कि सर फ़ोकस नहीं है, फेंको उस सीन को। ये बहुत ज़रूरी बात होती है। तो इसीलिए जो फ़ोकस पुलर्स हैं उनका एक अलग मतलब रहता है कि वो कह रहे हैं कि आप सर एपर्चर कम करो तभी फ़ोकस ठीक से होगा, आप करो। अगर वो बोलते हैं कि सर हमको यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हटा दो, सर ब्लॉकिंग में दिक्कत हो रहा है या जो भी है, पूरा टीम को, पूरा जो क्रू है उसको इसकी बात सुननी पड़ेगी। इसीलिए फर्स्ट एसी का नाम दिया जाता है कि भैया ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। ये जो बोल रहे हैं इसको सुनना पड़ेगा, सबको सुनना पड़ेगा, डायरेक्टर को भी सुनना पड़ेगा, प्रोड्यूसर को भी सुनना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी था और अगर फ़िल्म क्रू में वो शादी अच्छे से नहीं हो रही है, अच्छा से लव मेकिंग नहीं हो रहा है, आपका फ़ील जो है ख़राब हो जाएगा और ये बात क्लियर कर शार्प अभी भी रहेगा, लेकिन फ़ील नहीं आएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि फ़ोकस ऐसा नहीं होता कि फ़ोकस है कि नहीं, स्मूथली हो रहा है कि नहीं। जैसे बोल रहे हैं कि कोई कुछ समझ रहा है। जैसे आप लोग कई बार पिक्चर में देखते हो लंबा साँस लेता है तो कैरेक्टर थोड़ा-सा आउट ऑफ फ़ोकस चला जाता है। क्यों? वो चाह रहा है, वो कोई बैठ के सोचा कि यार ऐसे फ़ील नहीं आ रहा है। मतलब लंबा साँस आप ले रहे हो तो जब टेक 1 करेंगे तो उसमें सब चीज़ शार्प रहेगा। टेक 2 में कर रहे हैं तो भैया थोड़ा-सा आउट ऑफ फ़ोकस हो रहा है, फिर आ रहा है मतलब। तो आपको लगेगा आप फ़ील कर रहे हो उसके साथ। बहुत सारा छोटा-छोटा चीज़ होता है जो आप और हम नहीं ध्यान देते, लेकिन इससे इमर्जन बढ़ता है। इसीलिए बोल रहे हैं इसमें आधा आर्ट है और ये सब टूल इनको हेल्प करते हैं कि भैया बम-बम लेंस हो जिसमें खूब ट्रैवल हो कि भैया पूरा घुमाने का जगह है, ताकि एकदम महीन एडजस्टमेंट भी कर सकें। और आप समझिए ड्राइव बाय वायर इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब में नहीं रहता। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स रहता है कि हाँ, कौन एपर्चर है, कौन एम स्टॉप है, कौन एफ स्टॉप है, ये सब आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है। ड्राइविंग नहीं, कंट्रोल नहीं कि हमें ऐसे ज़ूम ना, 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 वो पूरी तरह से मैनुअल होता है। मैकेनिकल कूलर्स अभी भी यूज़ होता है लो बजट में, लेकिन जनरली भी जितना जहाँ पे थोड़ा-सा भी पैसा है, वो लोग वायरलेस कूलर लेते हैं। इनको डेडिकेटेड मॉनिटर दिया जाता है और वो मॉनिटर में आजकल वो सब भी ऑप्शंस आता है, जिसमें फ़ोकस पीकिंग का ऑप्शन रहता है, फ़ॉल्स कलर का ऑप्शन रहता है, ताकि वो एकदम प्रिसाइज़ली काम कर सके और ये बहुत ज़रूरी होता है जो लोग इसमें काम करते हैं। म्यूज़िक इंडस्ट्री में जो म्यूज़िक वीडियोज़ रहते हैं, उसमें बहुत फैंसी कलर रहता है, तो उसमें फ़ोकस पुल करने वाले की बैंड बज जाती है कि भैया क्योंकि कलर बोल रहे हैं, आप ही को कन्फ्यूज़न लगेगा, भैया सब चीज़ नीला लाइट है या बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स यूज़ कर रहा है, बहुत कन्फ्यूज़िंग लगता है। तो वो लोग मतलब मॉनिटर्स में एक सेटिंग रहेगी, ब्लैक एंड व्हाइट कर दो तो ब्लैक एंड व्हाइट में दिखेगा कि अच्छा कहाँ आपका फ़ोकस है, कहाँ नहीं है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इनको फ़िल्म क्रू से पूरा सपोर्ट चाहिए। फ़िल्म क्रू इनके अगेंस्ट खड़ा हुआ, गए। पिक्चर गई सर आपकी। आपको पता भी नहीं चलेगा पिक्चर में जान क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन इन्हीं का कारण होगा। अब बात करता हूँ जो मैं हमेशा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये आर्ट है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को फ़ोकस में रखना बहुत आसान होता है। जैसे कि मान लीजिए आप टीवी वाले और ढंग के टीवी वाले में अंतर कैसे करते हैं? जैसे आप बहुत सारे टीवी शोज़ में देखेंगे कि फ़ोकस फटाफट चेंज हो रहा है कि गन है, गन पे फ़ोकस हो गया चेहरा है, चेहरा पे फ़ोकस हो गया, फटाक से, तुरंत, सट, सट। वहीं जो ढंग से किया जा रहा है, उसमें देखिए फ़ोकस एकदम धीरे से साँस लेके आ रहा है। तुरंत आपको पता चला, आप ध्यान भी नहीं दोगे, अरे! इसके चलते इसका क्वालिटी अच्छा लग रहा है। और आप कभी नोटिस कीजिए, मैं गारंटी दे सकता हूँ, जो भी पिक्चर्स आपको अच्छे लगते हैं, जो भी मूवीज़ या टीवी शो भी, कई टीवी शोज़ में बोले दोनों टीवी शो है, लेकिन एक में मेहनत किया गया है। तुरंत आपको पता चल जाएगा भाई कोई टाइम लिया था कि मतलब एक होता है ना, समय लेके बना हुआ। एफर्ट इन्स इक्वल्स एफर्ट आउट, एफर्ट गार्बेज इक्वल्स आउटपुट गार्बेज। तो यहाँ वही समझिए कि रैक फोकस जो कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि फोकस कहाँ पे कैसे जा रहा है, वो रैक फोकसिंग आधा आर्ट है पिक्चर का। बोले वो कंट्रोल करता है। जैसे जेम्स बॉन्ड वाला पिक्चर को जब सब लोग कहते हैं कि जो जेम्स बॉन्ड का अनाउंस किया गया था आई थिंक 2007 में, तो उस पिक्चर में थोड़ा ज़्यादा इन्फोसाइज़ करना चाहते थे, तो हर चीज़ में वैसा कर दिया था रैक फोकस। जैसे कि मतलब एक सीन है जो आप सब लोग जानते होंगे, जेम्स बॉन्ड पीता है, उसको लगता है भैया इसमें ज़हर है, वो देखता है, उसका चेहरा है, दारू के गिलास पे देखता है, गिलास पे फोकस हो जाता है और फिर उसका चेहरा पे आता है। एकदम शार्प है, कट कट है। तुरंत आपको समझ आएगा भैया क्या इमोशन है, क्या हो रहा है। तो ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। यही है इमोशन और फ़ील, और मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। कई बार लोग टेक्निकल डिटेल में थोड़ा खो जाते हैं कि मैं यार कॉन्ट्रास्ट डिटेक्टर से नहीं काम कर रहा हूँ, मैं फेस डिटेक्ट कर लूँगा, एकदम चकाचक हो जाएगा। इट्स लाइक सर, उसके लिए लोग पैसा नहीं देते। लोग पैसा देते हैं इमोशन के लिए। इमोशन आ रहा है कि नहीं? और स्पीड और रिदम, यहीं सारा खेला है। स्पीड और रिदम, ऐसा नहीं कि वो मतलब एक प्रोफेशनल जो मतलब समझिए टॉप लेवल पे काम कर रहा है, जिसके लिए बुकिंग हो रही है सालों में कि भैया वो आएगा फोकस पुलर या फर्स्ट एसी तभी हम उसके साथ काम करेंगे, वर्सेस अरे भैया किसी तरह से कोई जॉब दे दो। वो दोनों के अंतर बस एक ही चीज़ में होता है, स्पीड और रिदम में, कि वो कितना स्पीडली फोकस कर पाते हैं और रिदम दे पाते हैं कि नहीं। कि मतलब जैसे हो रहा है ना कि बैक एंड फोर्थ हो रहा है, बैक एंड फोर्थ, तो बैक एंड फोर्थ सट सट नहीं होना चाहिए, तुरंत लगेगा कि डिजिटल है, लेकिन धीरे धीरे इमोशनली हो, थोड़ा-सा फ्लो हो, मोशन चल रहा है। इधर बोला है आप कभी थोड़ा ध्यान ध्यान से देखिए शर्लॉक में कितना सीन में कितना टाइम लिया गया है, जबकि मतलब टीवी शो बनाने टाइम में सेकंड का कीमत बहुत ज़्यादा रहता है, बोल रहे हैं 40-40 मिनट का स्लॉट है। टाइम लिया फिर भी। मतलब जो ऑटो फोकस आधा सेकंड में हो सकता था, वो पूरा 1 सेकंड खींचा गया है। कुछ-कुछ केस में 3-4 सेकंड तक का सीन है कि आराम से फोकस में आ रहा है। इट्स लाइक टाइम ले रहे हैं सर फोकस में, आओ ना सर आप फोकस में आओ, टेंशन मत लो। तो वो सब समझने आता आपको आना चाहिए, उसी का पैसा आपको दिया जाता है, ये समझना ज़रूरी है। ये कई बार मिस्टेक आप कर सकते हो कि भैया मैं फोकस कर रहा हूँ ना, 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 ना,
फ़ील ला रहे हो कि नहीं? फ़ील ला रहे हो, आपकी पिक्चर बाकायदा अच्छी लगेगी, फ़ील नहीं ला रहे हो, थोड़ा-सा डेड लगेगा। और उसी के लिए बहुत हाई स्ट्रेस जॉब होता है, क्योंकि यहाँ पे मतलब पिक्चर में बोल रहे हैं ना कि ये सारा चीज़ बिहाइंड द सीन है और ये सारी चीज़ का काम होता है अहेड ऑफ द सीन वाले चीज़ को काम से करो। जैसे आपने एक्टर लाया, एक्ट्रेसेस लाए पूरे सीन के, खासतौर पे एक्शन सीन में जिसको बार-बार रीटेक, रीशूट नहीं हो सकता, वहाँ पे आपने ऊप्स कर दिया तो आपका जॉब ऊप्स हो जाएगा। तो ये बहुत हाई स्ट्रेस जॉब होता है, हर किसी के लिए नहीं होता और बोले ना, हर कोई फ़ोकस ज़रूर कर सकता है, हर कोई फ़ोकस में वो फ़ील नहीं ला सकता। ये समझना मुझे इसीलिए बोले सस्ते टीवी शो, महँगे टीवी शो में तुरंत आप अंदर बता दोगे कि फ़ोकस कैसे पुल हो रहा है। आप ध्यान भी नहीं दोगे, फ़ोकस पुल हो चुका है। अरे! फ़ोकस पुल हो गया, मैं यहाँ से फ़ोकस कर रहा था, यहाँ हो गया। वही अच्छे फ़ोकस पुलर का काम वही होता है कि ढंग से, स्मूथली। कभी ध्यान दीजिएगा, आपसे सारे पिक्चर में आप ध्यान दीजिएगा, बोले ओह! मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। कारण वही कि अच्छे से जो कर रहे हैं ना, वो आप फ्लो होते जाओगे इमोशंस में, पता भी नहीं चलेगा आप कहाँ पहुँच गए। जो खराब कर रहे हैं या सस्ता कर रहे हैं, खट-खट कर रहे हैं, आपको पता चलेगा, ओह! मैं यहाँ देख रहा था, मैं यहाँ देख रहा हूँ। ये समझने वाली बात होती है। तो ये था प्रेजेंटेशन, फोकस पुलर क्या होता है, जो फर्स्ट एसी के बारे में हम बात करते हैं। नीचे 2 वीडियो भी दिया है, थोड़ा सा आपको और एक्सपैंड करने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों से शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।